हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू ऑनलाइन क्लास जीबीएस। बच्चों, आज जो है अपन कक्षा 12वीं वाणिज्य में व्यवसाय के अंतर्गत में संग है ना का आज का दूसरा भाग पढ़ेंगे, संगठन का महत्व या लाभ। ठीक है, इम्पॉर्टेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो संगठन की आवश्यकता को प्रतिपादित करने के लिए तथा इनके महत्व पर प्रकाश डालने के लिए अमेरिका के प्रसिद्ध उद्योगपति एड्वर्ड कार्नियो ने इस कथन का उदाहरण दिया जाता है जो उसने सन 1901 में अपनी विशाल संपत्ति यूनाइटेड स्टील कॉरपोरेशन को बेचते समय कहे थे। हमारा धन, हमारे महान कार्य तथा कारखाने आदि सब कुछ ले लो, लेकिन हमारा संगठन हमारे पास ही रहने दो। कुछ ही वर्षों में हम स्वयं पुनः स्थापित कर लेंगे। ठीक है बच्चों, इस कथन में संगठन का महत्व स्पष्ट झलकता है। संगठन के महत्व को स्पष्ट करते हुए अमताई इटजोनियो ने कहा है कि हम संगठन में ही जन्म लेते हैं, शिक्षा प्राप्त करते हैं तथा हम में से अधिकांश व्यक्ति अपने जीवन संगठन में ही व्यतीत करने खेलने तथा प्रार्थना करने में व्यतीत करते हैं। हमसे अधिकांश लोग संगठन में ही मरेंगे तथा दफनाने के समय सबसे बड़े संगठन अर्थात राज्य की आज्ञा भी प्राप्त करनी पड़ेगी। संगठन के महत्व का जितना वर्णन किया जाए कम है, क्योंकि संगठन का दूसरा नाम ही शक्ति है और शक्ति से सफलता संभव है। संगठन चाहे व्यवसाय का हो या खेल का, घर का हो या किसी समाज का, सभी में संगठन के महत्व को कम नहीं आंका जा सकता। संगठन के महत्व लाभ निम्न प्रकार दिया गया बच्चों। यहाँ पर पहला, नीतियों का प्रभावी क्रियान्वयन, इफेक्ट फॉलो ऑफ पॉलिसी। किसी भी उपक्रम या संस्था में नीतियों का निर्माण वहाँ के प्रशासन द्वारा किया जाता है। इन नीतियों को क्रियान्वित करने का काम प्रबंध का ही होता है। प्रबंध स्वयं का काम नहीं करता, अपितु अपने अधीनस्थ कर्मचारियों से कार्य पूर्ण करवाता है। अधीनस्थ कर्मचारियों का समूह ही संगठन है। संगठन मजबूत होगा तो नीति का क्रियान्वयन शीघ्र व श्रेष्ठ तरीके से होगा। अतः नीति के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए संगठन का विशेष महत्व है। जो यहाँ पर बताया गया देखेंगे 12-15 होना है पर। दूसरा देखेंगे विशिष्टीकरण को प्रोत्साहन, इनकरेजमेंट टू स्पेशलाइजेशन। विशिष्टीकरण श्रम विभाजन के सिद्धांत पर आधारित है। संगठन में विभिन्न प्रकार की क्षमता वाले कर्मचारी कार्य करते हैं। कर्मचारियों को उनकी क्षमता के अनुकूल विशिष्ट समूहों में बांट देने से कार्य क्या हो जाता है, सुविधाजनक हो जाता है बच्चों। यहाँ पर कार्य क्षमता के अनुरूप कार्य विभाजन श्रमिकों में कार्य करने की भावना में भी वृद्धि होती है। क्योंकि संगठन में कर्मचारी की संख्या अधिक होती है, इसीलिए विशिष्टकरण को प्रोत्साहन किया जाता है। यहाँ पर समझ आया सबको बच्चों, विशिष्टीकरण को प्रोत्साहन करना। दूसरा है प्रबंध की क्षमता में वृद्धि, इंक्रीजिंग इन मैनेजरियल इफिशिएंसी। स्वास्थ्य संगठन में सहयोग, समन्वय व अनुशासन को अधिक प्राथमिकता दी जाती है, जिससे कार्य सरल ढंग से शीघ्र हो जाता है। कार्य शीघ्र होने से उच्च वर्गीय प्रबंध या प्रशासन द्वारा पुनः योजनाएं बनानी पड़ती है ताकि आगे का कार्य चलता रहे। इस प्रकार प्रबंधकीय कार्य में वृद्धि होने से प्रबंधकीय क्षमता का तीव्र गति से विकास होता है और उनकी कार्य क्षमता में वृद्धि होती है बच्चों। अगला देखेंगे विकास को प्रोत्साहन, है ना, इंसेंटिव टू ग्रोथ। पुराने व बड़े बड़े उपक्रमों के विकास के पन्ने पलटाए तो ज्ञात होगा कि उनका विकास जो है श्रेष्ठ संगठन के कारण ही हुआ है। किसी भी कारखाना या व्यवसाय के विकास का मूल मंत्र एवं साधना स्वस्थ व मजबूत संगठन की है। बिना मजबूत संगठन कोई भी काम नहीं हो पाता। कैथीन के अनुसार बोला है, बुरा संगठन अच्छे उत्पादक को मिट्टी में मिला देती है ना। अतः उपक्रम के विकास को प्रोत्साहन करने के लिए संगठन को विशेष महत्व दिया गया है। पांचवा देखेंगे बच्चों, यहाँ पर कार्य व्यवस्थित होना चाहिए, टू मेक वर्क अरेंज। मतलब कार्य जो है समय के अनुसार और क्रमबद्ध होना चाहिए। संगठन की स्थिति शतरंज के डिब्बों की तरह होती है। संगठन में स्वाभाविक रूप से प्रत्येक व्यक्ति पूर्व निर्देशानुसार अपने अपने कार्य को संपादित करता है तथा इसके बाद किसे कहाँ और कब और कौन सा कार्य करना है, यह संगठन में स्पष्ट निर्देश रहता है। अतः जहाँ अधिक संख्या में श्रमिक कार्य करते हो वहाँ के व्यवस्थित कार्यों के लिए संगठन के विशेष महत्व रखते हैं बच्चों। अगला देखेंगे छठवां, जो उत्पादन क्षमता में वृद्धि, मोर प्रोडक्शन जो एफिशिएंसी।
तो स्वस्थ संगठन में कर्मचारी व श्रमिक पूर्ण लगन व प्रेरणा पूर्वक कार्य करते हैं, उत्साह से कार्य करते हैं यहाँ पर, जिससे उपक्रम का उत्पादन वृद्धि होता है। उपक्रम में नई मशीन व तकनीकी के विकास होने से उपक्रम की उत्पादन क्षमता पर अनुकूल प्रभाव पड़ता है। बच्चों आप अगला देखें, आपसी सहयोग, म्यूचुअल जो है कॉरपोरेशन क्यूपरेशन जो है, जहाँ संगठन शब्द का प्रयोग होगा वहाँ अच्छे संगठन की ही चर्चा होगी तथा अच्छे संगठन वही होगा जहाँ आपसी सहयोग व भाईचारा का वातावरण हो। दूसरी बात यह है कि संगठन में प्रत्येक व्यक्ति के अधिकार कर्तव्य की एक निश्चित रेखा खींच दी जाती है, जिससे टकराव की स्थिति उत्पन्न नहीं होती है और आपसी सहयोग बना रहता है। अगला बच्चों देखें, भ्रष्टाचार पर रोक, प्रिवेंट है ना, प्रिवेंशन। स्वस्थ एवं आदर्श संगठन में भ्रष्टाचार के लिए कोई स्थान नहीं रहता है। किसी भी संगठन में यदि भ्रष्टाचार व्याप्त है तो उसे अच्छा संगठन नहीं कहा जा सकता। वर्तमान में शासकीय व राजनीतिक स्तर पर भ्रष्टाचार काफ़ी पनप रहा है, सभी को बताया गया है बच्चा। यही कारण है कि बड़े बड़े राजनीतिक दल में आपसी फूट के कारण उनकी आधारशिला रेत के ढेर के ऊपर आ गई है। अतः एक अच्छे संगठन में भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाना या लगाया जाता है। अगला है श्रेष्ठ नियंत्रण, बेस्ट कंट्रोलर। अच्छा संगठन पुनः अनुशासित होता है, क्योंकि अच्छे संगठन में सर्वप्रथम अनुशासन व एकता, डिसिप्लिन, यूनिटी का पाठ पढ़ाया जाता है। और जहाँ अनुशासन अच्छा होगा वहाँ पर नियंत्रण करना आसान होता है, क्योंकि श्रेष्ठ नियंत्रण में प्रबंधकों को नियंत्रण करने में ज़्यादा कठिनाई नहीं होती है। अतः श्रेष्ठ नियंत्रण हेतु अच्छा संगठन का महत्वपूर्ण यहाँ पर श्रेष्ठ नियंत्रण होना चाहिए। 10वां है रचनात्मक विचारों को प्रोत्साहन, फ्लिपिंग टू द कंस्ट्रक्टिव थिंकिंग। किसी भी व्यापार या संगठन के लिए स्वतंत्र विचारों के आदान प्रदान वरदान साबित होते हैं। ऐसे विचारों से अनेक बार संगठन की कमियां व बुराइयों को ज्ञात कर प्रबंध द्वारा दूर किया जा सकता है। साथ ही रचनात्मक विचारों से रचनात्मक कार्य को काफ़ी बढ़ावा मिलता है। इससे कर्मचारी स्वतंत्र व इच्छा के अनुरूप या अनुकूल भी कार्य करते हैं। इससे उनकी मानसिक शांति मिलती है रचनात्मक परिश्रम से, बच्चों है ना। 11वां देखेंगे, साधनों का अधिकतम उपयोग जो है, मैक्सिमम जो है यूटिलाइजेशन ऑफ मीन्स। उत्पादन के विभिन्न साधन, माल, मशीन, मानव, मुद्रा आदि सभी का अधिक उपयोग एक अच्छे संगठन में ही संभव है। बुरे संगठन में इन सभी साधनों के सदुपयोग की कामना करना व्यर्थ होगा, क्योंकि इसमें श्रम विभाजन और विशिष्टीकरण की मान्यता दी जाती है। इससे मानव और श्रम का अधिकतम उपयोग हो जाता है। अगला देखेंगे 12वां नंबर, प्रशिक्षण व्यवस्था सुगम, मतलब प्रशिक्षण भी उसमें सरलता से होना चाहिए। इजी जो है ट्रेनिंग अरेंजमेंट, संगठन कैसा भी क्यों ना हो वहाँ प्रशिक्षण की आवश्यकता व महत्व को अनदेखा नहीं किया जा सकता। प्रगति व अधिक उत्पादन के लिए प्रशिक्षण आवश्यक है, क्योंकि संगठन में कर्मचारियों की संख्या अधिक रहती है, अतः प्रशिक्षण व्यवस्था कर सरल व मितव्ययिता हो जाती है। अगला देखेंगे व्यवसाय में संतुलन, मतलब व्यवसाय में संतुलन बना रहना चाहिए। बैलेंस्ड बिजनेस, एक अच्छे संगठन से समस्त क्रियाएं जैसे क्रय, उत्पादन, भंडार, विक्रय सभी व्यवस्थित तरीके से चलती है तथा सभी कर्मचारी अपना अपना कार्य निर्बाध गति से करते हैं। इन क्रिया से जहां उत्पादन और विपणन में संतुलन बनाया जा सकता है, वहीं आय व्यय को भी संतुलित किया जा सकता है। आदर्श संगठन से संपूर्ण व्यवस्था में एक निश्चित प्रणाली डिफरेंस सिस्टम के अनुरूप धारा प्रवाहित होती है, जिससे संपूर्ण व्यवसाय में संतुलन बना रहता है। स्वागिन है ना, स्वागिन उन्नति, ऑल राउंड प्रोसेस, मतलब सभी तरह से कुशल संगठन जहां व्यवसाय का विकास प्रगति होती है, वहीं कर्मचारी की आय में भी वृद्धि होती है, जिससे उनका रहन सहन व जीवन स्तर बढ़ता है। कर्मचारियों के स्वतंत्र विचार व कार्यशैली से उनके विचारों में परिपक्वता आती है। अच्छे संगठन से वातावरण अच्छा रहता है। अच्छा उत्पादन होने से उपभोक्ताओं को भी लाभ होता है, कर्मचारियों में उन्नति होता है, प्रमोशन होता है ना, के अवसर भी आते रहते हैं। औद्योगिक वातावरण शांत रहता है। इन सब के कारण समग्र उन्नति संभव है। अगला है लास्ट बताया गया इसमें बच्चों, अन्य है जो महत्व है अदर एडवर्टाइजेस है ना। उपयुक्त जो है उपयोग महत्व और लाभों के अतिरिक्त किसी व्यवसाय में श्रेष्ठ संगठन निम्नलिखित महत्व भी है। पहले अधिकारियों का भारपण में सुविधा होती है। सुविधाजनक समन्वय संभव होता है। तीसरा है मनोबल में वृद्धि होता है। व्यवसाय कोई भी हो, संगठन के महत्व को कम नहीं आंका जा सकता। संगठन प्रक्रिया जो मानव जाति को प्राप्त विशिष्ट वरदान है,
व्यवसाय में इसके उपयोग से सभी साधनों की उपयोगिता में वृद्धि की जा सकती है। यहाँ संगठन का आशय अच्छे संगठन से है, क्योंकि बुरा संगठन व्यवसाय को नष्ट करने की पूरी क्षमता रखती है। पीटर ड्रकर अतः संगठन का आशय अच्छे व प्रभावशाली से बताया गया बच्चों। अब हम देखेंगे यहाँ पर जो है जो संगठनात्मक के जो बताया गया यहाँ पर संगठन की प्रक्रिया और संरचना जो है नेक्स्ट आपको पीडीएफ के माध्यम से बताया जाएगा बच्चों। आज के लिए गुड डे बेटा, है ना।